देखा मोमो, कितनी कड़वी बातें बोल दी तुमने उससे, लेकिन फिर भी कितना अपनापन जता गई वो। ऐसे हम सबकी दुलारी थोड़ी ना बनी है भारती, क्यों झुमका? बिल्कुल। अबे गौशू, थोड़ी सी अकल चला लेगी तो का नानी बदनाम हो जाएगी तेरी। जिस लड़की ने चिमटी की जुबान बंद करा दी वो तुम लोगों को का खड़े भी होने देती होगी का? मीठी छुरी है ये ठिगनी, कब धीरे से छाती में उतर जाएगी ना पता ही नहीं चलेगा। और मिलके लगी हैं दोनों पढ़ाई करने में, बेवकूफ लड़कियां नहीं तो। अरे अब छोड़ भी, कब से उस ठिगनी को लेकर बैठी हुई है। चल हम लोग पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। अरे ऐसा सजाऊंगी अपनी बिटिया को, ऐसा सजाऊंगी जैसे दोबारा दुल्हन बन रही हो। तू देखती जा, बस तेरे तेरे जलवे होंगे सब जगह पर। तुम भी ना मोमो। जो जो सामान तुमने कहा था हम सब ले आए। वो 4 साड़ियाँ ले आए जो गौशाला के लिए मंगाई थी, वो ठीक से चुनकर लाए हैं ना? भैया अपने हिसाब से तो चुनकर ही लाए, तुम ही देख लो अब। अच्छी लाए? बहू के लिए लाए, जे लिए तुम्हें पसंद आ रही है। अगर तुम्हारे ले लाए होते तो अभी इसमें 50 नुस्खे निकालती कि गोटा कम है, बॉर्डर ज्यादा है, उल्टे पांव जाती लौटाने के लिए। वैसे गौशाला को साड़ियाँ बहुत पसंद आएगी। डबरू की अम्मा, वो तुमने अपना खानदानी हार के बारे में क्या सोचा? वो मेरे और बहुओं के बीच का मामला है, हम निपट लेंगे। जब पहनेगी मेरी बहू तब देख लेना किसे मिला है। वहाँ कहाँ देख रही हो शीशे में? हम खड़े हैं ना तुम्हारे सामने। अच्छा अच्छा, नहीं देखते। मोमो देखो, श्रृंगार का पूरा सामान लेके आई हूँ मैं। जीजी, जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे ना तो मैंने माँ जी और भाऊजी की बात सुनी। माँ जी कह रही थी कि वो खानदानी हार है ना, वो आप और भारती दोनों में से किसी एक को देने वाली है। खानदानी हार? पता है मोमो, का हार है वो? कितना भारी है, और राम जी की कसम कितना खूबसूरत भी। खानदानी हार तो खानदानी लोगों को ही मिलना चाहिए ना। अरे भारती, माँ ने पूजा का लाल कपड़ा मांगा है, कहाँ रखा है तुमने? वो अलमारी के अंदर रखा है, हम अभी देते। अरे नहीं, तुम तैयार हो जाओ जल्दी, हम ले लेते हैं। माँ कहाँ थे आप? हम कब से आपको फोन लगा रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना बेटा? माँ हम ठीक है, पर आपकी तबीयत को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे भारती,
बस थोड़ा हवा पानी बदलने से ना तबीयत थोड़ी नरम हो गई। लेकिन चिंता मत करो, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, कुछ दिनों में आराम पड़ जाए। आराम करना पड़ जाएगा? मतलब आप हमसे यहाँ मिलने नहीं आ पाएंगी? नहीं माँ, आपके बिना हमारी ये खुशी बिल्कुल अधूरी है। भारती, मेरी बच्चे, तुम नहीं जानती बेटा मैं कितना तरस रही हूँ तुम्हें देखने के लिए। सपने में ही सोचा था मेरी बच्ची कभी माँ बनेगी। ऐसे समय मुझे तेरे पास होना चाहिए बेटा, जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या करूं बेटा, सफर करने की ताकत नहीं है मेरी। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, मैं दवाई ले रही हूँ ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी और तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है माँ, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। भारती, हमें यहाँ बहुत फिक्र हो रही है माँ आपकी। आप अकेले वहाँ कैसे रहेंगी, कैसे काम करेंगी? हमें बहुत याद आ रही है आपकी माँ। क्या माँ? माँ, यहाँ इतनी बड़ी खुशखबरी का मौका है, तो आप दोनों यहाँ रोए जा रहे हैं। नहीं बेटा। हाँ, हम सब यहाँ पे है भारती का ध्यान रखने के लिए, और हम तो इसे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं। सच बता रहे हैं आपसे। आप अकेली है वहां पे, आप अपना ध्यान रखिए और जल्दी आइए। हम सब बहुत याद करते हैं आपको। और हाँ माँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज बता देना। हाँ बेटा, मैं जरूर फोन करूंगी। तुम भारती का और अपना ख्याल रखना। हाँ, अपना ख्याल रखिए और जल्दी आइए हम सबके पास। रखते हैं। क्या भारती, यहाँ पे बस चलो, बस करो अभी रोना। अरे माँ, आ जाएंगी ना हमसे मिलने। और हाँ, अगर नहीं आई ना तो हम वादा करते हैं तुमसे, हम खुद लेके आएंगे उन्हें वहां से। अब खुश? जाइए, नहीं तो वहाँ लाल कपड़े के लिए सब लोग रुके होंगे। अरे भारती, चलो पहले बढ़िया सा मुस्कुरा दो एक बार, ताकि हमें भी नीचे जाने की थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, वरना हम तो खुद आलस के मारे पसर जाएंगे यहाँ पे। शाबाश। चलो आ जाओ जल्दी से भी। हाँ, ला जल्दी से। कहाँ रह गया था, इतनी देर क्यों लग गई? भारती की माँ का फोन आया, कह रही थी कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, उसी वजह से यहाँ नहीं आ पाएंगी। इसलिए भारती बहुत ज्यादा उदास हो गई माँ, और हम उसी के साथ अंदर थे। उदास तो होगी ना, एक तो वो माँ बनने वाली खुशहाला की माँ को यहाँ देखकर उसे भी तो लगता होगा ना कि काश उसकी माँ भी यहाँ होती। मुरली बेटा, एक काम करो, जाओ जाकर भारती को ले आओ, पूजा में बैठाते हैं उसको, मन लग जाएगा यहाँ। हाँ, जा भारती को बुला ला। जी बाबूजी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या पुंडरीकाक्षो भयमा भयंतरा शुचि। भारती, गौशाला, भारती को अपने साथ पूजा में बिठा दो। अरे समदन जी, ये पूजा हमने खास गौशाला के लिए करवाई है।
और फिर सामान भी हम एक ही जने के हिसाब से लाए ना। कोई बात नहीं मोमो, हमारे भारती आपस में बांट लेंगे। लेकिन भारती का इस पूजा में बैठना बहुत जरूरी है, ताकि हम दोनों के बच्चे को आशीर्वाद मिले, ठीक है ना? आजा भारती, बैठ। किसको मोमो, किसको? ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। हवन की विधि संपन्न हुई। अब सासू माँ अपनी पुत्र वधू को वस्त्र भेंट करेंगी। हम भारती के लिए तो साड़ी नहीं लाए। तो क्या हो गया अम्मा जी, हमारे लिए तो लायो, हमको तो दे दो। ये दोनों तू रख ले। वैसे भी हमको लगता है कि ये रंग तुझ पे ज्यादा जचेंगे, ठीक है ना? बाकी तो हम रख लेते हैं। अब आप सब आरती के लिए खड़े हो जाए। पूजा की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लें।
खुश रहो खुश रहो। क्या बात है? मुरली बता रहा था कि अपनी माँ के ना आने की वजह से तू परेशान है। देख बेटा, अगर अपनी उस माँ की याद आए ना तो इस माँ के पास चली आना। और अगर अम्मा जी काम में व्यस्त हो ना तो हम है ना, तेरी बड़ी बहन। जब तक तेरी माँ जी नहीं आ जाती ना, तुझे इतना हंसाएंगे कि रोना भूल जाएगी। राम जी की कसम। देताली तेरी मुझी गाली। आपके साथ तो बतियाने का मौका ही नहीं मिला चिमटी को, तो हम सोचे कि चलो चाय पीते पीते दोनों समदन बतिया लेंगे। पी लो चाय, हम खुद बनाए हैं आपके लिए अदरक वाली चाय। शुक्रिया। अरे बिस्किट भी लो ना। नहीं, ई लो बिस्किट। अरे हम पकड़ लेते हैं ना। दो। ये बहुत सुंदर है ना? हाँ हमारी माँ के हैं, ब्याह में दिए थे। हाँ, तभी तो। जे कहाँ है? जी हाँ, ये मेरी सासू माँ ने, देखो। खानदानी है ना? हाँ, तभी तो इतना सुंदर है। आप बड़ी बहू हैं, तो आपको मिल गया है ना? अब आगे भी तो यही परंपरा चलेगी। बड़े छोटे का दर्जा तो जिम्मेदारी और समझदारी से तय होता है समधन जी। वैसे इस परिवार को, इस घर को जो संजो के रखेगी वही इसकी असली हकदार होगी। जी 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 जी, सही बात है। अम्मा जी, बुलाया आपने? हाँ, तुम दोनों से बहुत खास बात करनी है मुझे। बहुत दिनों से तुम दोनों पर नजर रखे हुए हूं मैं। नजर? काहे? क्योंकि तुम दोनों में से ज्यादा लायक बहू को चुनना था मुझे। जिसे मैं अपना ये खानदानी हार सौंप सकूं। भारती, तूने आज तक जो कुछ भी हमारे लिए किया है वो किसी की नजर से छुपा नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुमने बिना किसी स्वार्थ से ये सब कुछ किया। तुमने मेरे बेटे को, मेरे घर को, मेरे परिवार को जो खुशियां दी है ना, उसके बदले में तुम्हें कभी कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं माँ, आदर्श बहू के नाते यह तुझे मिलना चाहिए।
लेकिन कौशाला, पिछले कई दिनों में जो तुम्हारे अंदर बदलाव आया है ना, उसे अनदेखा नहीं कर सकती मैं। अपने मन का सारा मैल हटाकर तुमने इस परिवार को बिल्कुल उसी तरह अपनाया है जैसे घर की बड़ी बहू को अपनाना चाहिए। तुमने भारती को इस तरह से संभाला है जैसे घर की बड़ी बहू को शोभा देता है। तुम सिर्फ रिश्ते में ही नहीं, फर्ज में भी इस घर की बड़ी बहू लग रही हो। इसलिए परंपरा और तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए ये हार तुम्हें सौंप रही हूं। हमें क्यों भारती? जी माँ। लो, अपनी जिम्मेदारी संभाल। अम्मा जी, आपने हम पर भरोसा किया, इतना मान दिया हमें, हमारा तो मन भर आया अम्मा जी। बहुत खूबसूरत है अम्मा जी। देखो बबू। अरे हाँ बिटिया, हाँ, खानदानी है ना बिटिया, खूबसूरत तो होगा ही। अरे तुम पर कितना जचेगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है रे। और ये कंगन, ये मेरी लाडली बहू के लिए। ये मेरी माँ के हैं, इसे संभाल के रखना। जी माँ। खुश रह। अरे सोने में तुलने वाली मेरी बहू, तुम दोनों पर तो वारी जाओ। माँ जी, मैं भी तो आपकी बहू बनने वाली हूँ ना, मेरा प्यार। अरे तू तो मेरी छोटी में बड़ी बहू है, तेरे लिए प्यार अलग से रखा है। अरे खुश रह, खुश रह। जी। देख हमारा हाथ सुंदर है ना। क्या बताए अम्मा जी कि कितनी खुशी हो रही है हमें इस हार से। देखना कितना टनाटन लगेगा जब हम पहनेंगे इसे। अरे हमको तो लगता है कम से कम 10-15 किलो वजन तो हमारा बढ़ ही जाएगा खुशी के मारे। लेकिन ना, ये केवल जेवर नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। देख खानदानी हार जो है, पर हम इसे संभाल के कहाँ रखेंगे? अम्मा जी, हमको तो बड़ी चिंता हो रही है। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? हम किस मर्ज की दवा है, हम रखेंगे ना ऐसे संभाल कर। अरे हमें कुछ भी हो जाए, हार को कुछ नहीं होने देंगे हम। ला हमें दे बिटिया, ला हम रखते हैं इसे संभाल के। ला ठीक है। अरे नहीं, तुम कैसे रखोगे मोमो? अब तुम्हें तो और कितना काम है ना, हमारा ध्यान रखना है, झुमका का ब्याह है, 100 चीजों में उलझी रहोगी। ना तुम्हें नहीं दे सकते हम। अम्मा जी, आप ही बताइए ना क्या करें इसका। अरे अपने पास रख ले। अरे कहाँ रखे? भाभी, आप ऐसा कीजिए ना, ये हार माँ के पास रख दीजिए। जब भी आपको पहनना हो आप मांग लेना, और यह हार सुरक्षित भी रह पाएगा और आपको जब जरूरत पड़ेगी आप पहन भी पाएंगे, है ना? हाँ, ये हुई ना बात देताली। ये सही रहेगा। अम्मा जी, इतने सालों से आप ही ने तो संभाल के रखा था इसे,
हमको तो लगता है आप ही इसको सबसे ज्यादा अच्छी तरह संभाल के रख सकते हो। राम जी का नाम लो, रखो इसे अपने पास। ठीक है, जब तेरा मन करे पहनने के लिए ले जा। ठिकनी कहीं की, बहुत ज्यादा दिमाग चलता है तेरा। अरे चुप रह जाती तो का नानी बदनाम हो जाती तेरी। अरे बिटिया वो मोच आई थी ना, उसी का दर्द वहाँ फिर से शुरू हो गया। इधर एड़ी में। कुछ नहीं होगा, झुमका पैर सीधा कर दे। सीधा कर दे। आए मैं मर गई। अम्मा जी कुछ करिए ना, रुकिए मैं मलहम लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप कहीं जा रहे हैं? दो बिटिया है हमारी, देख लेंगे, वो कर लेंगी। गौशाला कमरे में तो ले चलो हमें बिटिया। आराम से। राम जी, धीरे धीरे। अरे तुम कहाँ जा रही हो बिटिया? अरे तुम इधर ही रुको, समधन जी अकेले करेंगे का सब काम। इधर ही रहो, हम जाएंगे गौशाला के साथ में, हम चले जाए। अरे ना मोमो, कहाँ जरूरत है सोमनाथ जी के लपड़े में पैर अटकाने की? हाँ, दौड़ा दौड़ा के पैर की हड्डी टूट गई ना। भर दे, ये ले, इसे अलमारी में रख दो। मुरली जी, सुना कि माँ ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है तुम्हें? है, उनसे ले लिया तुमने। लेकिन यहाँ पे हम इतने दिनों से तुमसे कह रहे हैं कि भारती कुछ मांग लो हमसे, कुछ मांग लो। तुम कुछ मांगते ही नहीं हो हमसे, क्यों? आज तो लगता है कि कुछ मांगे बिना आप हमें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कुछ मांग लेते हैं। क्या बात, चलो मांगो। मुरली जी, हमारे और गौशाला भाभी के बच्चे के लिए स्वेटर और सॉक्स बनने हैं हमें। मर गए माँ, मर गए। वाकई मार दिया तुमने आज भारती। मैं सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे फंसाओगे हमें। भारती में सुई पकड़ना तक नहीं आता तो ये बुनना तो बहुत ही दूर की बात है। ये स्वेटर, ये सॉक्स, ये सब कैसे 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 समझ में नहीं आ रहा हमारे। अरे नहीं बाबा, हम आपसे स्वेटर बुनने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। आप बस ये डिजाइन चुनने में हमारी मदद कीजिए, फिर हम अपने काम पे लग जाएंगे। और आप ये समझिएगा कि यही आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा होगा। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है भारती। अब देखो तुम ऐसे ऐसे डिजाइन चुन के देंगे ना, तुम्हें देखती रह जाओगी। चलो आओ हमारे पीछे।
ये सही लग रहा है बिल्कुल। हाँ एकदम करेक्ट। ये बहुत अच्छा लगेगा हमारे बच्चे को भारती। हाँ और ये वाला, ये भी बहुत अच्छा। और ये वाला भारती हमारे प्यारे से छोटे से भतीजे के लिए बना दो। ये और ये मुरली जी, हम बस चुन ही नहीं पा रहे थे, पर अब आपने हमारा काम आसान कर दिया। अब देखिएगा कैसे फटाफट स्वेटर बुन के दिखाते हैं हम आपको। भारती इतनी ऊंची होती है ना माँ हर इंसान से, जो कुछ भी है उनके पास, प्यार, ममता, सब कुछ लुटाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और ये प्यार कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी झलकता है। हम तुम्हारा और माँ का समझ सकते हैं, लेकिन गौशाला भाभी, देखो ना, उनके अंदर की एक नई जिंदगी ने जैसे उनकी ही जिंदगी बदल दी। एक नई शुरुआत हो जैसे। बाकी माँ आखिर माँ होती है, दुनिया की सबसे प्यारी इंसान, सबसे अच्छी इंसान। पर हमारी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान हमसे कितनी दूर है। काश हमारी माँ भी आज हमारे पास होती। भारती बात हुई ना उनसे? नहीं, जल्दी आ जाएंगे। और अगर नहीं आई तो हम खुद जाके लेके आएंगे उन्हें, वादा किया है ना हमने तुमसे। लेकिन तब तक के लिए काम करते हैं, हम ही तुम्हारी माँ बन जाते हैं। भारती बेटा, दूध पिया आपने? भारती बेटा, खाना खाया आपने? हैं? दूध पी लो, खाना खा लो, थोड़ा तो हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, हैं? बस हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। मोमो, अभी हम बाम लगा देंगे पैर में, ठीक है? मोच ठीक हो जाएगी। चलो। अरे चल ना। अरे जी का अभी तो लंगड़ा के चल रही थी, कहाँ गई मोच? कितना गर्व था हमें तुझ पर। हमें ऐसा लगता था कि तेरे अंदर के खून में हमारी दी हुई बुद्धि लपालप दौड़ती, पर तूने तो यहाँ ससुराल में हमारी नाक ही कटवा दी। अरे पर हुआ क्या मोमो? अरे तेरे भाग से तुझे वो खानदानी हार मिला, तूने बड़े दानवीर बनके उसे वापस कर दिया। अरे अकल की दुश्मन क्या हो गया तुझे? तो जे मोच आई है। अरे उस हार के बारे में सुनाने को तुमने इतना बड़ा नाटक कर दिया? अरे नाटक कर लेने से अगर वो हार हमें मिल जाता ना, तो हम तो मरी जाने का नाटक कर चुके होते। लेकिन हमें कुछ सूझे उससे पहले तो तुमने उसे वापस कर दिया। ये नाटक जो है ना, ये कुछ बचाने के लिए नहीं था, ये तो कुछ पाने के लिए किया है हमने। जेल कंगन, अम्मा जी के कंगन तुमने हमारे घर में चोरी की मोमो? पगला गई हो का? तुमने हमारी अम्मा जी के कंगन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? बोलो। अरे यू आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? अब ये घर तुम्हारा हो गया है और सास सासू मां हो गई। भूल गई अकल की दुश्मन इतने वक्त से जो तुम्हें पैरों की जूती बनाकर रखा हुआ था इन लोगों ने। इस घर में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ना मुम्मो, उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आज ये घर हमारा घर है
और इस घर में हमें बड़ी बहू की तरह रखते हैं, वो भी एकदम ठाट से, ठीक है ना? अरे इस कच्ची उम्र में मोतिया हो गया है क्या तुझे? अरे तुझे दिखता नहीं है का? वो जितना भी लाडकोड़ है ना, उस सब पूरी उस 4 उंगल वाली दुश्मन है ना भारती, उसके लिए होता है। मोमो बस, जिस लड़की को तुम दुश्मन कह रही हो ना मोमो, आज वही है जिसकी वजह से तुम्हारी अपनी बेटी इस घर में है। एक वही थी जिससे सारे घर वालों को मनाया केवल हमारे लिए। और तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें बता दे मोमो कि उस लड़की का दिल इतना बड़ा है कि पूरी जायदाद में से हमें बराबरी का हिस्सा देने की बात की है उसने। और इतनी भली लड़की के बारे में तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। छी! मोमो, कंगन वापस दो। ये भारती के लिए अम्मा जी का आशीर्वाद है, दो। अरे जरा अकल का इस्तेमाल करेगी तो क्या नानी बदनाम हो जाएगी तेरी? है उसने बंटवारा करने का फैसला किया है, कर तो नहीं दिया ना बंटवारा। वो जानती है कि ऐसी मीठी मीठी महानता वाली बातें करने से उस सबकी नजरों में ऊंची हो जाएगी, तभी तो वो करती है ऐसी बातें। अब फिर उसी का राज होगा यहाँ पर, देखना। जब असली वक्त आएगा ना बंटवारे का, तब वो ठेंगा दिखाएगी वो तुझे। तब क्या करेगी तू? कोई तैयारी है तेरे पास उस वक्त के लिए? कुछ लिखा पढ़ी की है का तूने? कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है हमको मोमो। अरे हमको भारती पे खुद से ज्यादा भरोसा है। भारती हमको कभी धोखा नहीं देगी और ना ही कभी राम जी की भांजी उसे धोखा देगी, ठीक है ना? चलो मोमो, अब कंगन वापस दो। इतनी जोखिम से उठाया हमने इसे और तू वापस मांग रही है? कभी नहीं देंगे हम। मोमो जिद मत करो, दो कंगन। नहीं देंगे, समझो हमारी बात। कहा ना नहीं। मोमो मोमो हम समझ रहे कह रही हूँ, नहीं देंगे। देखो घर में कलेश मत डालो तो। अरे नहीं देंगे। तुम भी ना मोमो। अगर तुम्हारी वजह से हमारे घर का माहौल बिगड़ा ना मोमो, तो राम जी की कसम देख लेना तुम।